हे हमारा राम जी, देखा 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 सामने से कैसे निकल के गई। छोरियों को ना आजकल की जरा सी भी शर्म नहीं है, हैं? प्री वेडिंग शूट कराने जा रही है। क्या पहना है वो तो देखो, छोटी सी चड्डी पहनी है, उसके ऊपर लहंगे का ब्लाउज पहना है, हाथ में हैंगर है और उसमें उसका लहंगा है। बोलो, लहंगे को यहीं टांग लेती, कमर पे हैंगर पर टांगने की क्या जरूरत थी। आजकल की लड़कियों को तो इतनी सी भी शर्म नहीं है। हमने कहा था लड़की हाथ से निकल जाएगी तुम्हारी, ये देखो निकल गई हाथ से। सिर्फ बेटी थोड़ी ना पैदा करी है तुमने, बेटा भी है तुम्हारा। बहू आएगी, बहू पहनेगी हाफ पैंट, फिर अच्छा लगेगा, है ना? फिर अच्छा लगेगा इनको। इनकी बहू हाफ पैंट पहनेगी, ऊपर ब्लाउज पहनेगी, हाथ में लहंगा लेके टांग के ऐसे भागेगी, तब अच्छा लगेगा इनको। फिर कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे चाची बोलती है। चाची तो भैया कुछ नहीं बोले, चाची मुंह बंद एकदम। चाची से तो देरानी जेठानी की तो वैसे ही नहीं पटती है भाई। जैसा तुम बेटी के साथ करोगे वैसा बहू भी तो चाहेगी ना कि उसके साथ भी करो। हाँ, सब एक जैसे हो जाए ना, फिर सारे एक जैसे हो जाएंगे घर में। हाँ, बेटी बहुएं सब एक जैसी। हाँ, सब कोट पहन पहन के घूमेगी घरों में। अरे प्री वेडिंग शूट का क्या नाटक चल रहा है? हाँ, कौन कराता है प्री वेडिंग शूट? हमारे जमाने में तो कोई प्री वेडिंग शूट नहीं होता था। शादी के 20 दिन बाद देखी थी तेरे चाचा जी की शक्ल मैंने। हाँ? और इनको देखो शादी से पहले प्री वेडिंग शूट दूल्हा के साथ। हम तो बोले थे कि बाद में करवा लेना, नहीं भाई, वही दूल्हा अभी रहेगा, वही दूल्हा बाद में रहेगा, क्या फर्क पड़ता है? किसको पता चलेगा बताओ? नहीं, प्री वेडिंग शूट पहले होता है, हमको समझा रहे हैं। हाँ, तुमको पता था प्री वेडिंग शूट होने वाला है? हमें तो किसी ने बताया नहीं कि प्री वेडिंग शूट होने वाला है। बुआ की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, बुआ तो छटनी में निकल जाती है ना। बुआ का क्या है, इतनी खुली छूट दे रखी है अपनी बेटी को। हाँ, मेरी रिंकी ने जरा सा घुटने तक स्कर्ट क्या पहन लिया था। हाँ, भाभी ने बड़ी बातें बनाई थी। देखो अभी चड्डी पहन के गई है इनकी बेटी जरा सी। हाँ, हाफ पैंट, हॉट पैंट जरा सी। बड़े बूढ़ों का तो कोई ख्याल ही नहीं है। ऐसे ही टांग के गई, हाथ में हैंगर लेके। सब बड़े बूढ़ों के सामने से निकलने गई, मतलब शर्म नाम की चीज नहीं, शर्म नहीं बिल्कुल भी। कलयुग है कलयुग, कुछ नहीं बचा इसमें। सही कह रही हो तुम छोटी भाभी, सही कह रही हो तुम। जब बहू आएगी ना तब पता चलेगा। बहू भी चड्डी में घूमेगी इनके सामने, तब पता चल जाएगा इनको। खैर मुझे क्या है, मैं तो बुआ हूं, पराए घर की हूं। मैं क्या बोलूं इनके बीच में। जो मर्जी आए करे। हमारे जमाने में जो दुल्हन ऐसी मासूमियत सी झलकती थी उसके चेहरे पे। हाँ, जैसे ही पाटे पे बैठती थी ना, आंखों से आंसू टपकते थे। पाटे पे बैठते आंसू टपकने लग जाते थे। और इनके आंसू आंसू तो दूर की बात है, ये तो उछल रहे हैं। हमारा ब्याह हो रहा है, हमारा ब्याह हो रहा है, प्री वेडिंग शूट कराएंगे, फिर पोस्ट वेडिंग शूट कराएंगे, फिर इनका बच्चा होगा तब कराएंगे, फिर बच्चा बड़ा हो जाएगा साल भर का तब कराएंगे। फोटो फोटो फोटो, बाप रे इतना फोटो। हमारे जमाने में दुल्हन ऐसा पोज देती थी सुंदर सा। हाँ, यहाँ एक दूल्हा बैठा रहता था, हाथ पे ऐसे दूल्हा बैठ जाता था, दूल्हे को बिठा देता था वो फोटोग्राफर। इतनी कलाकारी थी। हाँ, फिर ऐसे जयमाला वाला पोज, ऐसे फूलों को हाथ में लेके। हाँ, फिर ऐसे ऐसे करती थी दुल्हन ऐसे, और यहाँ पे दूल्हा इतना सुंदर लगता था। राम सीता की जोड़ी लगती थी बाद में। अभी राम सीता की जो जोड़ी दिखती ही नहीं है इनमें। राम सीता तो नजर ही नहीं आते कहीं इन दूल्हा दुल्हन में आजकल। पर मैं क्या बोलूं, मैं तो बुआ हूं, मैं तो छटनी की हूं, मेरा क्या। बुआ नहीं बोलेगी। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, देखा तो मैंने भी। हाँ, जरा सी छोटी सी चड्डी पहन के गई है, हाफ पैंट पहन के। अपने जमाने में नहीं होता था ना दीदी ये सब, बिल्कुल भी नहीं होता था। हमारे जमाने में तो बस मतलब ऐसे 2-3 फोटो खींच जाते थे तो बहुत है। अपने जमाने की दुल्हन तो देखो कैसी लजाती थी, ऐसी लजा लजा के मतलब दुल्हन दुल्हन लगती थी दीदी, भाभी और दीदी और भाभी। हाँ, मैं तो ये पड़ोस में रहती हूँ ना। हाँ, पड़ोसन हूँ मैं तो सब देखती रहती हूँ ना भाभी, खिड़की से बैठी बैठी। हाँ, हाफ चड्डी आज ही थोड़ी ना पहनी है उसने, वो तो पहनती है। हाँ, ऐसा नॉर्मल है, मतलब उसके लिए तो नॉर्मल है।
अपने लिए है शर्म की बात तो। हाँ, तो दूल्हे के साथ आज थोड़ी ना जा रही है। दूल्हा तो अभी 4-5 दिन पहले भी आया था। हाँ, दूल्हे के साथ तो बढ़िया दोस्ती है सबकी। अपने को क्या है, पर किसी की बात क्यों करना ना। नहीं, देखो कितना अच्छा लगता अगर लड़की यहीं खड़ी होती, फोटोग्राफर यहीं, बुआ की, चाची की, ताई की, सबकी साथ में फोटो खींचता। हाँ, घर वालों बड़े लोगों का तो सम्मान नहीं है आजकल। ये तो सब लड़का लड़की लोग अपने आप चले गए, वो अपनी सहेलियों को लेके गई है। और क्या, वो सहेली ने पकड़ रखा था, बाकी सब ज्वेलरी वेलरी तो, और गई वो तो। पर अपने को क्या है, अपने हमको तो कुछ लेना देना नहीं है। देखो हम तो पड़ोसी हैं, हमको क्या, है ना। अपने घर की इज्जत अपने हाथ में होती है। देखो अभी मेरी शायना को देखो, तो ढके ढकाए कपड़ों में रहती है हमेशा। आप मिले नहीं मेरी शायना से, अभी आई थी ना, डांस कर रही थी, अभी संगीत में डांस किया ना उसने। देखा नहीं आपने, सूट पहन के आई थी बढ़िया एकदम ढका ढकाया। ढकी ढकाई लड़की अच्छी लगती है, इसके हाफ पैंट में लड़की अच्छी नहीं लगती। पर अपने को क्या है भाभी और दीदी, और मैं तो वैसे भी पड़ोसी हूँ, मेरे को क्या, है ना। चलो आप तो वो गीत वीत, गर्मी भी बहुत हो रही है, अभी गीत बाकी है थोड़े से ना, और गीत गा लेते। वो तो गए हैं फोटो खिंचवाने, आएंगे शाम तक ही। बढ़िया अच्छी जगह करी है उन्होंने, तो बता रही थी शायना की दोस्त है ना, इसने बताया मुझे कि मम्मी तो ना वहाँ पे बढ़िया एक अच्छा होटल करा है, वहाँ पे बढ़िया फोटो शूट करवाएगी वो तो, दूल्हा भी जाएगा उधर से, है ना। तो उसने, मेरे को तो पहले से ही पता था, आपके सामने तो अभी निकल के गई है। मुझे तो पहले से ही पता था। क्या है ना, हम तो पड़ोसी हैं, तो सुख दुख के साथ ही तो हम ही रहते हैं ना। सबसे पहले तो कुछ भी होगा तो सबसे पहले तो हमें ही आवाज लगेगी। हाँ, आप तो बाद में आओगे, लेकिन फिर भी हाँ, ताई जी, चाची, बुआ, इनका सबका मान सम्मान रखना तो बच्चों के और बच्चों के परिवार वालों के हाथों में है। देखो हाँ, शादी ब्याह का घर है, हाँ, सबका मान सम्मान रखना चाहिए ना। ऐसे कैसे सबके सामने से निकल के गई। हाँ, मेरे को तो बहुत बुरा लगा बुआ जी। भाई दीदी, आपको तो दीदी बोलूं ना मैं, अपने को क्या, पर जाने दो।